हेलो स्टूडेंट्स और ट्वेल्थ क्लास के और जो भी बच्चे इस वीडियो को भी देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनीता शिक्षा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग। और जैसा कि कल से ट्वेल्थ क्लास की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इसमें हम पूरा कोर्स करेंगे एक महीने में। टेंथ क्लास की ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है मैंने क्लासेस, और जो बच्चे टेंथ क्लास की इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि कोर्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ एक जो बिजनेस लेटर है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं था, जो ट्वेल्थ में है वो मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आज जो हम लेटर करने वाले हैं वो सभी क्लासेस के बच्चे पढ़ सकते हैं। 8 से लेकर 12 तक का कोई भी बच्चा अगर इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहा है तो वो इस लेटर को ध्यान से समझ ले। तो फर्स्ट जो हमने कल लेटर राइटिंग में पढ़ा वो हमने पढ़ा बिजनेस लेटर कि किस तरह से हम बिजनेस के जो लेटर्स होते हैं उनको लिखते हैं। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। बिजनेस लेटर में और ऑफिशियल लेटर में क्या अंतर होता है। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। आपको कोई टेंडर लेना है, आपको कहीं पे कोई सामान सप्लाई करना है, आपको कहीं से कुछ मंगवाना है, आप किसी कंपनी में कोई बहुत बड़ा काम है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अपनी सेवाएं देना चाहते हैं या किसी की सेवाएं लेना चाहते हैं, कोई सामान भेजना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, वो सब बिजनेस में आता है। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पत्र जो हम किसी भी सरकारी कर्मचारी को लिखते हैं या सरकारी अधिकारी को लिखते हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो अर्ध सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, दोनों में इस तरह के पत्र जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें और बिजनेस लेटर का जो ये परफॉर्मा है, ये जैसे अभी आप लोगों को मैं भी समझा भी दूंगी, कल मैंने बिजनेस वाला भी समझाया था, इसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। खाली इतना ही है कि जो फॉर्मेट के अंदर जब हम यहाँ पे जो भेजने वाले का जो सेंडर एड्रेस है उसमें वो कंपनी का आ जाता है, और यहाँ पर जो अधिकारी है जिसको हम वो अपनी बात कह रहे हैं वो आते हैं। दूसरा, इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उसमें या तो हम कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए किसी को पत्र लिखते हैं, या फिर कोई इंक्वायरी करने के लिए पत्र लिखते हैं, या फिर कोई जानकारी लेने के लिए पत्र लिखते हैं जो गवर्नमेंट से या सेमी गवर्नमेंट से संबंधित होती है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपने लिखा, या कलेक्टर को लिखा, या आप अपने प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं मान लीजिए, या अपने हेडमिस्ट्रेस को आपने कोई जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, वो सब आपके इन ऑफिशियल लेटर्स के अंदर ही आते हैं। आप अगर अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं वो ऑफिशियल लेटर में नहीं आता है, वो अनऑफिशियल लेटर होता है, यानी उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसकी कैटेगरी डिफरेंट होती है। तो जो फॉर्मल लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर, अभी हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहला फॉर्मल लेटर हमने पढ़ा था बिजनेस लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑफिशियल लेटर। आप बिल्कुल आपस में इन चीज़ों को मर्ज मत करिएगा। फॉर्मल लेटर की हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हमने बिजनेस लेटर कल पढ़ा, आज हम ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे हैं जो सरकारी या अर्ध सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद में हम लिखेंगे, हम जो थर्ड लेटर पढ़ेंगे वो लेटर टू एडिटर पढ़ेंगे, या मैगजीन के जो एडिटर या मैगजीन का जो अधिकारी है उसको अगर हम किसी को इस तरह के पत्र लिखते हैं वो हमारी थर्ड कैटेगरी में, हम कल की क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने जैसे मान लीजिए ये परफॉर्मा है सेम। सबसे पहली बात कल भी मैंने आपको बताई थी, आज एक बार और बता देती हूँ जो बच्चे नए हैं उनको समझाने के लिए, कि पहले जो पत्रों का जो फॉर्मेट हुआ करता था उसमें कुछ चीज़ें लेफ्ट में कुछ राइट में ऐसे लिखी जाती थी, लेकिन आजकल हमने बिल्कुल सब कुछ एक ही साइड में लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये आपकी कॉपी है तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको यहीं से ही स्टार्ट करनी है, इस साइड में आपको नहीं लिखना। अगर आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं इस तरफ में तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप इसी को ही, ये जो नया पैटर्न है इसको अपना लेंगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी रहेगा और किसी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगा। तो सेंडर्स जब एड्रेस लिखते हैं तो इसमें सेंडर का सिर्फ एड्रेस आएगा, नाम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सेंडर हैं, आपने पत्र भेजा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपको एक कलेक्टर को लेटर लिखना है एप्लीकेशन के रूप में ही, कि हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं, सड़कों की कंडीशन अच्छी नहीं है, बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, या फिर किसी और तरह का भी। अगर मान लीजिए कलेक्टर को आप कोई लिखना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप शिकायत कर रहे हैं, एक लेटर हम लोग आज इसमें डिस्कस करते हैं। मैं एक लेटर लिख देती हूँ पहले यहाँ पर आपको शॉर्ट में, कि उस लेटर का हमारा टॉपिक क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ लिखती हूँ। उससे पहले आप एक बार चाहें तो इसको पूरे को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप लिखिए इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी। ये मान लीजिए कि ये आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जो आपका फॉर्मल लेटर है वो आप इसको इस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो आपको किसको लिख रहे हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको लिखना है आपको। तो सबसे पहली बात, आपको जैसे ही कोई भी एग्जाम में लेटर आता है उसमें से 3-4 चीजें आपको फटाफट उसमें से ढूंढनी पड़ेंगी कि भेजने वाला कौन है, किसको वो पत्र भेजा जा रहा है। थर्ड ये कि उसके अंदर मुख्य बिंदु क्या है, कि किस टॉपिक पे हमें वो लेटर लिख रहे हैं। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें उसमें 5 बातों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि वो किसी मेन अधिकारी को लिखा जाता है। दूसरी बात कि उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कोई भी इधर उधर की घुमा के बातें नहीं लिखी जाती, कोई आपको घर की कहानी नहीं लिखनी है, उसमें टू द पॉइंट आपको उसमें मैटर लिखना होता है कि ये मामला है और हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो पहला सरकारी अधिकारी को लिखा जाएगा या गैर सरकारी अधिकारी को लिखा जाएगा ऑफिशियल लेटर। दूसरी बात कि उसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। तीसरी बात कि उसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, यानी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी तथ्यों और आंकड़ों के हिसाब से हम अपनी कोई बात होती है उसको स्पष्ट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करी, ये जो लेटर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि हफ्ते में हमारे यहाँ पर हर रोज 3 घंटे कटौती होती है। तो 3 घंटे कटौती होती है इन अ वीक, यानी इन अ वीक देयर इज अ पावर कट फॉर 3 आवर्स डेली ऑन डेली बेसिस। तो ये भी एक तथ्य है, ये एक आपका स्टैटिस्टिक्स आपने ढूंढना है। तथ्य और आंकड़े जो चीज़ें हैं उनको भी आप उसमें लिखें तो आपका जो लेटर है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तीसरी बात मैंने आपको बता दी क्लियर। चौथा जो है उसमें हम लैंग्वेज जो है वो हमारी बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लैंग्वेज पे हमें बहुत ध्यान देना कि बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करेंगे और टू द पॉइंट हम इसके अंदर आंसर करेंगे। तो अब जैसे ये फॉर्मेट है, ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का सिर्फ पता आएगा, नाम नहीं लिखेंगे, नीचे डेट लिखेंगे। डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, सीधा आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए आज 31 मई है तो 31/5/2021 अगर आपने ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका एक तरीका है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आपको किस टाइप से उसको लिखना है। आपको डेट लिखना, अब इसी एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दी है इसी को हम इसके अंदर फिट करके मैं आपको बताती हूँ कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस है उसमें आप किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं ये पत्र। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये यहाँ पे रिसीवर में आएगा, यानी इनको आप भेज रहे हैं। सेंडर्स एड्रेस में आपका पता आएगा जो भेजने वाला है। सपोज मैं भेज रही हूँ तो मेरा यहाँ पे एड्रेस में लिखूंगी, मैं मेरा नाम नहीं लिखूंगी यहाँ पर। तो जैसे सपोज कर लीजिए मेरा नाम, मेरे घर का एड्रेस है A120 शांति नगर मानसरोवर जयपुर। ठीक है, ये मैंने अपना पता यहाँ पे लिख दिया, तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जब हम डेट लिख रहे हैं तो आपको डेट डायरेक्टली कैसे लिखनी है। जैसे आज मान लीजिए 31 मई तारीख है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 31 मई 2021। तो ये मैंने यहाँ पर जो डेट है वो भी लिख दी। अब लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर अगर कोई हो तो आपको लिखना है, अगर नहीं है, क्योंकि आप तो कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो आपके पास कोई लेटर नंबर आपके पास नहीं है तो इसको फिर आप स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर कोई लेटर नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई और लेटर होता है कि आपके पास में एक पोस्ट ऑफिस से लेटर आया है कि आपकी चेकबुक रिटर्न हो गई, आप उसको आके ले जाइए, तो फिर जो वो लेटर आएगा उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा होगा, लेटर नंबर लिखा होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। इसमें आपके पास कोई लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो किस पद पे काम कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा। तो आप लिखेंगे, हमेशा द लगा के लिखेंगे, द कलेक्टर
डिस्ट्रिक्ट जयपुर, यानी आप जयपुर के कलेक्टर को लिख रहे हैं। तो पहले आपने डेजिग्नेशन लिखा कि किस पोस्ट के लिए आप वो मतलब किस व्यक्ति को आप वो पत्र लिख रहे हैं, उसकी पोस्ट क्या है। उसके बाद में आपने जगह का नाम लिखा कि वो जयपुर के कलेक्टर हैं, आप जयपुर की समस्या बता रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कि किस डिपार्टमेंट में है, तो वो आपने लिख दिया कि जयपुर, उनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो जयपुर के अंदर कार्यरत हैं। आगे देखिए, अब ये हो गया आपका कंप्लीट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट पे आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ पे एड्रेस में आपने लिख दिया जयपुर। अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस विषय के बारे में आप वो लेटर लिखना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते समय अब आपको ये बात लिखनी है कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। जितना शॉर्ट करें, जिसमें कम शब्दों में अपनी बात को आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माय एरिया, पावर कट इन माय एरिया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो एग्जाम में आपको दिया हुआ है सेम टू सेम वैसा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें क्या है कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी, यही आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दीजिए, irregular supply of electricity in my locality, ठीक है। ये अब हमने दोनों चीजें यहाँ पे आ गई, इसलिए मैं इसको अब मिटा देती हूँ कि हमारा जो पत्र है वो आपको समझ में आ गया कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, कैसे अब हम इसको लिख रहे हैं। अब आपने सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब आप उस मैटर के बारे में, अब आपका मेन कम्युनिकेशन पार्ट आता है कि अब आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो भी आप लिखना चाहें। तो अधिकारी है तो आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब आपका आ गया कम्युनिकेशन पार्ट, यानी अब आप कम्युनिकेशन में क्या लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान एक समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में इरेगुलर सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप उस मैटर को सॉल्व करें। तो टू द पॉइंट लिखिए, ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरी समस्या की तरफ। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द irregular supply of electricity in my locality। अब आपने ये अपनी समस्या बता दी। अब समस्या बताने के बाद में आप क्या चाहते हैं कि वो उस समस्या का समाधान करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको लास्ट में एंडिंग जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी तरफ से एक बात लिखनी पड़ती है कि आप ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमें विश्वास है कि आप इस मैटर को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, काइंडली लुक इनटू द मैटर, यानी कि ये जो मामला है इसकी आप तहकीकात तक जाएं एंड डू नीडफुल, और जो इस समस्या को समाधान करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको आप करें। तो ये लाइन आपको ऑफिशियल लेटर्स में याद कर लीजिए, जो मैं भी लिख रही हूँ। एक्चुअली जो ये पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आप ऑफिशियल लेटर किसी भी तरह का होगा तो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो एंडिंग में आप क्या लिखेंगे, अब एक पैराग्राफ में आपने ये लिख दिया, समस्या लिख दी, उसके बाद में आप ये लिख रहे हैं कि अब आप इस मामले की जाँच कीजिए और इसके लिए कोई समाधान निकालिए। तो आप लिखिए काइंडली look into the matter, look into the matter and do needful to solve this problem भी लिख सकते हैं, या इतना भी अगर आपने लिखा तो ये खत्म हो गया। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिखना है, इसमें आप क्या लिखेंगे,
थैंकिंग यू, रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, थैंकिंग यू। अब यहाँ पे सेंडर सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर कर दिया आपने, उसके नाम नीचे नाम आ गया, मान लीजिए अशोक है आपका नाम, ठीक है, अशोक गुप्ता, ओके। अब सेंडर्स डेजिग्नेशन, आप किस पद पे काम करते हैं, अगर आप कहीं किसी में कार्यरत हैं और आप अपना पोस्ट बताना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप एक आम आदमी हैं तो आपकी कोई पोस्ट तो है ही नहीं, तो आप वो पोस्ट नहीं लिखेंगे, आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं अगर कोई महिला हैं, या कहीं पे भी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे मान लीजिए आप एक क्लर्क हैं या आप अकाउंटेंट हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। उसके बाद में आपने अपना सिग्नेचर करके नाम लिख दिया। उसके बाद में आप लिखते हैं एंक्लोजर्स। एंक्लोजर्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई और दस्तावेज इस एप्लीकेशन के साथ भेज रहे हैं तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। कि मान लीजिए आपने पहले भी 2 बार कंप्लेन करी है, उसका आपके पास लेटर है और किसी तरह का समाधान नहीं हुआ, तो एंक्लोजर्स में आप लिख सकते हैं नंबर 1 पे प्रीवियसली सेंड लेटर, या फिर लेटर नंबर और डेट, सेकेंड नंबर पे लेटर नंबर और डेट। तो इस तरह से आप उनको एंक्लोज करके भेज सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक ऑफिशियल लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो आप टाइप करेंगे कि यस मैम समझ में आ रहा है, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अभी उसका आपका समस्या का समाधान कर दूंगी। और अगर मान लीजिए अभी नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा और दोबारा जब आप घर में बैठ के इसको पढ़ें और फिर आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है कि मुझे इस चीज़ का ये मेरी समस्या है, मैं इसके बारे में तो पूछना भूल गया, तो आप उस समय भी पूछ पाएंगे। आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व योर क्वेरी एट दैट टाइम ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा एक ऑफिशियल लेटर। चलिए ठीक है, अब हम इसको बंद करके एक और ऑफिशियल लेटर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब की बार पूरा क्लीन करके मैं आपको एक लेटर देती हूँ आपकी बुक में से, और उसके बाद हम उसको लिखना शुरू करते हैं। काफी प्यारा सा लेटर मेरे को अभी देखा मैंने कि पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो ये एक प्रिंसिपल को एक ऑफिशियल लेटर लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बोल के बता देती हूँ मैं। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। ठीक है, ये एक लेटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस किसका हो गया, सेंडर्स एड्रेस, आप स्कूल के स्टूडेंट है ना, तो क्लास कौन सी क्लास है आपकी, 12th GSS रेवाड़ी झुंझुनू। मान लीजिए आपने अपनी क्लास लिख दी और अपना यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया। अब जब आपने यहाँ पे आपका भेजने वाले का एड्रेस, सेंटर एड्रेस यहाँ पर आ गया, अब उसके बाद में आप क्या लिखेंगे वो बताइए, टाइप करके बताइए फटाफट। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग टाइप करने में। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जैसे अब आपका ये सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया, ये एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट वाइज याद करते हैं। ये तो आपको पता चल गया, आपने भेजा है, आपका एड्रेस आ गया। अब आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। प्रिंसिपल को लिखने से पहले आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। तो हमने डेट डाल दी 31 मई 2021। आपकी डेट कंप्लीट हो गई, यानी नंबर 2 आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर हम चलेंगे नंबर 3 की तरफ। इनको आप 12 पॉइंट से इनको एकदम याद कर लीजिए माइंड में। यहाँ पे हम जिसको भेज रहे हैं उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे द प्रिंसिपल। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे AL ही लिखना है। कई बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल में LE लगा देते हैं। उस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल का मतलब है आपके स्कूल के प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे PRINCIPAL बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्योंकि लिखने में आदत में होता है, कभी वो उस प्रिंसिपल का, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे होते हैं, कभी इसका। तो कई बार लेटर में भी आप लोग उसकी जगह वो ही लिख देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, द प्रिंसिपल।
आपने खुद ही अपनी क्लास के ऊपर भी ये एड्रेस लिखा है, GSS रेवाड़ी। अगर आप चाहें, मान लो आपने अपने घर से ये पत्र लिखा है या आपके फादर ने ये पत्र लिखा है, तो फिर आपके यहाँ पे घर का एड्रेस आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिखो। मान लीजिए आपके फादर ने ये लिखा है या आप अपने घर से ही लेटर लिख रहे हैं, तो 120/4 गोकुल मार्ग, ये मैं ऐसे ही एड्रेस लिख रही हूँ, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, सांगानेर जयपुर। तो मान लीजिए ये आपके घर का एड्रेस है, तो आप वो भी लिख सकते थे कि कहाँ से आपने वो पत्र लिखा है। द प्रिंसिपल GSS रेवाड़ी। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम ने यहाँ तो जयपुर लिख दिया और यहाँ झुंझुनू लिख दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने पत्र लिखा हो तब आप जयपुर आए हो तो आपने अपना एड्रेस वहाँ का डाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। किसको लिख रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एड्रेस तो वहाँ पे आ चुका। अगर आप चाहें तो इसको जयपुर की जगह कंफ्यूजन ना हो तो झुंझुनू ही कर लीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, संबोधित कर दिया, किसको, प्रिंसिपल को संबोधित कर दिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस बारे में वो पत्र आप लिख रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, बैड कंडीशन ऑफ द क्लासरूम्स। ठीक है। अब ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आपकी बैड कंडीशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि क्लास के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं चलते हैं, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, फर्श सही नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, लाइट जो है वो चले जाती है तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं बिकॉज वेंटिलेशन नहीं है। तो बहुत सारी, अगर आपको पॉइंट्स याद आते हैं तो आप उन सब पॉइंट्स को बाद में जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसमें कवर कर सकते हैं। बस अब आपने यहाँ पे लिख दिया बैड कंडीशन ऑफ दी क्लासरूम, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर। अगर आप चाहें थोड़ा सा लंबा करना चाहें तो आप अपने बारे में बता सकते हो कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई प्रॉब्लम विथ यू। या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे पिछले लेटर में हमने स्टार्ट किया था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दी बैड कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम्स, काइंडली डू नीडफुल। वैसे भी करके आप लिख सकते हैं। लेकिन आप स्कूल में हैं और आप लोगों ने बहुत एप्लीकेशंस लिखी हैं, एप्लीकेशन में भी कुछ मैं बच्चों को लर्न करवाती हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ्स आप लोगों को भी बताती हूँ। तो रिस्पेक्टेड सर के बाद में आप क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। आप इसको याद कर लीजिए, आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी स्कूल के प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को या किसी को भी लिख रहे हैं, उसमें आपको क्या लिखना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई beg to say that I am sincere student of 12th class of your school, कि मैं आपके विद्यालय का ही एक 12वीं क्लास का बच्चा हूँ। अब आप आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करिए, आई वुड लाइक to draw your attention towards the bad conditions of our classrooms। आप एक पॉइंट और इसमें, बाकी कितना भी लंबा लिख सकते हैं, मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको बता देती हूँ। देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन एंड द फर्नीचर is also not in proper condition। ठीक है।
I would like to draw your attention towards the bad condition of our classrooms. There is no proper ventilation and the furniture is also not in proper condition. या आप ऐसे लिख सकते हैं एंड द फर्नीचर इज ऑल्सो इम्प्रॉपर। तो इस तरह से आपने अपनी समस्या बता दी। अब हम लास्ट में क्लोजिंग फ्रेज जो होता है उसमें हम ये लिख सकते हैं आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर सीधा सीधा आप वो भी लिख सकते काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। तो अब जिसमें नीचे जगह नहीं बची तो यहाँ पे आपको जो लिखना है, चलो मैं यही लिख देती हूँ, काइंडली लुक into the matter and do needful। फिर आपने लिख दिया थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद में आपका आ गया योर्स ओबीडियंटली राकेश 12th A। ये इसके नीचे आएगा, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो आई होप ये अब आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ऑफिशियल लेटर्स लिखने हैं। अब हम लोग आगे कल की क्लास में करवाऊंगी मैं आपको कि एडिटर को कैसे लेटर लिखा जाता है। यहाँ आपको बहुत स्लोली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आपके 1 महीने तक एग्जाम नहीं होने वाले। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जून में तो किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होंगे, जुलाई के हो सकता है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए या आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो 1 महीना भी आपके पास है तैयारी करने के लिए, आप धीरे धीरे पूरी तैयारी करिए। तो हमने ये जो लेटर पढ़ा ये आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको होमवर्क में 2 लेटर्स दे देती हूँ जो आप लोग आज घर पे करने वाले हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगी, बहुत सिंपल दे रही हूँ। कलेक्टर को भी लिखने के लिए देती हूँ आपको, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। जैसे कलेक्टर को मैंने आपको लिखना सिखाया उसी तरह से लिखना है, कलेक्टर को ही लिखना है। और उसका जो मैटर है, चलिए पहला क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your area to take action for closing the wine shop near your school। कि आपके स्कूल के पास में एक शराब की दुकान है, उसको बंद करने के लिए आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। एक आप ये लिखिए, दूसरा लेटर आप बहुत सिंपल दे रही हूँ ये भी आपको, ये आप लिखिए, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ योर एरिया complaining about irregular supply of water in your locality। आपके इलाके में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी समय पे नहीं आता, तो जो सप्लाई जो सेक्रेटरी है उसको आपको पत्र लिखना है। अब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, जब सप्लाई की पानी की सप्लाई के लिए लिख रहे हैं तो कहाँ का सेक्रेटरी होगा, वो वाटर वर्क्स का सप्लाई जो सेक्रेटरी होगा उसको आप लिख रहे हैं। टू द सेक्रेटरी, पूरा लिख देती हूँ मैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये लाइन और आपको मैंने लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हम तो एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। सेक्रेटरी लिखना बहुत जरूरी, टू द सेक्रेटरी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जयपुर, मान लीजिए ये आपका जयपुर का है। तो अब आपको ये 2 जो लेटर्स हैं ये आज आप लोग
करेंगे होमवर्क में। और जो फॉर्मेट है, जो जैसे अभी तो मैंने आपको लिख के बताया था, एक बार मैं फॉर्मेट वापस अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, तो ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से उसको वापस से लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा पूरा। ये अब हम एक दूसरा लेटर, फिर मैं आपको एक और समझाती हूँ। आज 2-3 लेटर्स मैं आपको इस पे स्क्रीन पे दिखा के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से पत्र लिखने हैं। कि यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर लोकेलिटी ऑफ चूरू। आप चूरू में, और ये आपका पता है, इस जगह पे रहते हैं, 7 आदर्श नगर कॉलोनी जो है, लोकेलिटी है, उसमें रहते हैं। यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ डीलर। आपने एक डीलर से वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने की मशीन को ख़रीदा। राइट अ लेटर टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। आप एक उसको पत्र लिखिए कि आप उस मशीन को चेंज कराना चाहते हो, रिप्लेस करवाना चाहते हो, बदलवाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है ये। अब आप जब जितना ज़्यादा लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पर डेट हो गई, तीसरा जो है वो आप किन को लिख रहे हो। ये जो मेसर्स दुर्गा एजेंसी स्टेशन रोड चूरू है, ये एड्रेस है उस डीलर का। अगर इसमें पत्र में नहीं दिया तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक एड्रेस लिख देंगे, क्योंकि चूरू में है, चूरू में ही आप कोई भी एड्रेस लिख के, एजेंसी का नाम लिख के यहाँ पर आपने उसका एड्रेस लिख दिया। फिर सब्जेक्ट आ गया रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, की हमारे पास जो वॉशिंग मशीन आप दे के गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ख़राबी है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सैल्यूटेशन आ गया, डियर सर्स। डियर सर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेसर्स लिखा है, मेसर्स दुर्गा एजेंसी, तो बहुत सारे उसके मालिक हैं, वो पार्टनरशिप में है, इसलिए हमने यहाँ पे डियर सर्स, ये जो डियर सर्स है वो इसकी वजह से यहाँ पे डियर सर्स आया है। ठीक है, उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन 25 नवंबर 2000, कि मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने 25 नवंबर 2000, यहाँ पे आप 20 कर लीजिए, क्योंकि अभी 2021 का नवंबर आया नहीं, तो 2020 कर लीजिए कि मैंने आपके यहाँ से 25 नवंबर, या कोई भी आप डेट डाल सकते हैं, 2020 को आई परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप। आपकी दुकान से मैंने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी, जिसका कि जो कैश मेमो नंबर था वो 123 था। कितनी तारीख को ख़रीदी वो भी आपने बता दिया कि मैंने वो 26 तारीख को ख़रीदी थी। और ऑन 26 नवंबर द मशीन वर्क ऑल राइट। पहले जब मैं लेके आया तो 26 नवंबर को तो मशीन सही चल रही थी, बट टुडे द मशीन डजंट वर्क, इट हैज़ जाम। लेकिन आज वो मशीन काम नहीं कर रही, वो जाम हो चुकी है। वाटर ऑल्सो लीक्स फ्रॉम दी टैंक, इट्स टैंक, और उसके टैंक में से पानी भी लीक कर रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस दिस मशीन एट एन अर्ली डेट। तो आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी आप इसको रिप्लेस करने की वो करें, कृपा करें। एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, कि जल्दी से जल्दी हम ये आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये हमारी उम्मीद है, हम आपसे इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स फेथफुली, और फिर नाम आ गया। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस लेटर को भी कंप्लीट किया है। तो ये सेकंड लेटर मैंने आपको भी समझाया। अभी आपको मैं 2 लेटर्स और समझाती हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेटर। बच्चों, जैसा आपके स्क्रीन पे एक लेटर मैंने आपको दिखा रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िए। कि यू आर लक्ष्मण और लक्ष्मी, यानी लड़के जो हैं वो लक्ष्मण लिखेंगे और लड़कियाँ लक्ष्मी लिखेंगी। ऑफ केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर, ये आपके स्कूल का नाम है, मतलब आपके जगह का नाम है। राइट अ लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर होटल रामबाग पैलेस जयपुर टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स फॉर कंडक्टिंग 12th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी इन देयर हॉल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसको क्या पत्र लिख रहा है। तो आप पत्र लिख रहे हो, आपका नाम है लक्ष्मण या लक्ष्मी, और आप केशव विद्यापीठ जामडोली के स्टूडेंट हो, पढ़ते हो वहाँ पे, या जो भी वहाँ के हो। और वहाँ ये तो हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र भेज रहा है उसका पता हो गया। अब आपको वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो जो पोस्ट है वो क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। कहाँ की है, होटल रामबाग पैलेस जयपुर, ये पता है। वहाँ पे आपको ये जो लेटर है ये लिखना है। और अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा कि आप इंक्वायरी करना चाह रहे हो
अबाउट द रेट्स ऑफ फॉर कंडक्टिंग 12th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी इन देयर हॉल, कि उनका जो हॉल है वहाँ पे आप अपने एक फेयरवेल पार्टी करना चाहते हो स्कूल की, तो उसके लिए आप वहाँ पे बाद लेटर लिख रहे हो। तो अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे केशव विद्यापीठ जामडौली जयपुर, ये तो सेंटर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद में हमने ये आपका नंबर 1 है, एक नंबर। उसके बाद में 1 2 3 4 पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो ये आपका एड्रेस आ गया। सेकंड नंबर पे आपने लिख दी उसकी डेट कि 31 जनवरी 2021 यहाँ पे आ जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर होटल रामबाग पैलेस, यानी कि ये यहाँ पे पद हो गया और यहाँ पे ये उनका पता हो गया कि जिनको आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है कि चार्जेस फॉर फेयरवेल पार्टी इन योर पार्टी हॉल, आपको उनका जो पार्टी का हॉल है, हॉल जो है उसको पार्टी करने के लिए आपको किराए पे लेना है, तो उसके क्या चार्जेस हैं, कितना वो लोग रेंट लेंगे, वो आप पता करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, आपने लिखा डियर सर, डियर सर, ठीक है। आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग our school wishes to organize a farewell party on 20th February 2022 देख लीजिए, from 11 AM to 2 PM for 200 students in your party hall। अब आप उनको पूरी बात बता रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है वो एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहता है, जो 20 फरवरी 2022 कर दीजिए, यहाँ पे 22 को होगी, और हम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक करेंगे, और उसमें 200 बच्चे जो हैं वो उस पार्टी में भाग लेंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो योर चार्जेस एंड कंफर्म इफ़ यू कैन बुक इट फॉर दैट डेट एंड टाइम। तो आप हमारे को कृपया बता दीजिए कि कितने पैसे लगेंगे, उस पूरे फंक्शन का जो अरेंजमेंट हम कराना चाह रहे हैं 11 बजे से 2 बजे तक, उस हॉल का क्या किराया होगा, और क्या आप उसकी व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस तारीख को इतने बजे। तो प्लीज़ मेक क्लियर फॉर ऑल्सो इफ़ एनी एडवांस इज़ टू बी पेड, और अगर आपको कोई एडवांस पहले पे करना है तो उसको भी आप पहले ही हमें बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो है ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपका लास्ट में आता है जो कम्युनिकेशन के बाद में आता है कि अब आप किस तरह से लेटर को एंड कर रहे हैं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, लड़के लिखेंगे लक्ष्मण, लड़की लिखेंगी लक्ष्मी, और आप कौन हो, आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो जिसने ये पत्र लिखा है। तो इस तरह से ये लेटर लिखा गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना और ख़ुद भी इस लेटर को लिख के देखना आपको समझ में आया या नहीं आया। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि योर स्कूल बिल्डिंग इज़ इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, कि आपके जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी बहुत ही स्थिति ख़राब है। हैवी रेन्स हैव कॉज सीवियर डैमेज टू इट, यानी कि बहुत तेज़ बरसात से वहाँ बहुत नुकसान हो चुका। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू गेट इट रिपेयर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपको कलेक्टर को, आपका जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके कलेक्टर को ये पत्र लिखना है कि वो वहाँ पर कुछ एक्शन लें और इसको रिपेयर कराएं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने अपने स्कूल की तरफ से वो लिखा है। आप मान लीजिए 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 12th C, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं 12th C के आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपने अपना पता लिख दिया कि आप 12th C गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाबला के स्टूडेंट हैं। सेकेंड नंबर पे आपने यहाँ पे डेट डाल दी। यहाँ पे 4 जून 2021 भी कर सकते हो, या 4 मई 2021, जो भी डेट आप चाहें उस दिन की डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं, कलेक्टर को कर रहे हैं। कहाँ का एड्रेस है, जयपुर का एड्रेस है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ कवर हो गए। 5वें नंबर पे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया कि स्कूल बिल्डिंग की बहुत ही ख़राब स्थिति के लिए ये पत्र आप लिख रहे हैं, मिजरेबल कंडीशन के लिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट में आपने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर या मैडम। 6 नंबर पे आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आ गया। रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स अवर स्कूल बिल्डिंग, यानी बहुत ही आदर से मैं आपका ध्यान अपने विद्यालय की बिल्डिंग की तरफ खींचना चाहता हूँ। विच इज़ इन अ मिजरेबल कंडीशन, जिसकी बहुत ही स्थिति ख़राब है। हैवी रेन्स ऑफ लास्ट डेज हैव कॉज सीवियर डैमेज टू इट, यानी बहुत तेज़ बरसात ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, तेज़ बारिश ने। इट में कोलैप्स एनी टाइम, और वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ठीक है। तो डिले कैन लीड टू एनी मिसहैप, यानी कि अगर आपने इसमें देरी करी तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान भी
हो सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में लास्ट में आपने ये लास्ट पॉइंट है कि अब आप चाह रहे हैं कि काइंडली गेट इट रिपेयर्ड एज अर्ली पॉसिबल, कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा दें। क्विक एक्शन इज़ एंटिसिपेटेड, यानी आपसे आशा करते हैं कि आप इसके ऊपर जल्दी से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपका लास्ट में एंडिंग करने के लिए आपने थैंकिंग यू लिखा, और उसके बाद में योर्स फेथफुली और आपका नाम और आप किस पद पे हैं, स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं आप, तो आपने वो भी पद भी लिख दिया। और यहाँ पे इससे पहले योर्स फेथफुली से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइन भी कर सकते थे, जो इसमें स्किप किया हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर लेटर में आप साइन करें। तो इस तरह से ये आपने एक और लेटर मैंने आपको समझाया। तो ऑफिशियल लेटर के अंदर हमने 4 लेटर्स अब टोटल आपको मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट ये हो चुका आपका ऑफिशियल लेटर एक, और जिसमें उसके बाद में बिज़नेस लेटर, फिर ऑफिशियल लेटर, ऐसे करके मैं आपको 4 लेटर इसमें पूरे मैंने समझाने का कोशिश कर रही हूँ। और आई होप ये करने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लेटर्स कैसे लिखने होते हैं। तो बच्चों, जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझाया है पूरा, जो आपके स्क्रीन पे, वो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखे ये तो आपको करने ही हैं। उसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको और स्क्रीन पे शो किए थे, उनका भी आप लोग ऑफिशियल लेटर लिखिएगा। एक बिजनेस लेटर और एक ऑफिशियल लेटर जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, वो दोनों भी आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है या आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो वो आप कल की क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चलती हूँ, और आपके घर के आसपास और भी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले 6ठी से 12वीं तक के, उनको आप अनीता शिक्षा चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। जितने बच्चे आज लाइव क्लास में अटेंड कर रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम आप हर एक बच्चा 2-2 बच्चों को ये लिंक ज़रूर शेयर करें और उन्हें कहिए कि वो लोग आके पढ़ाई करें, ताकि उनके भी बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में आएँ। जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की भी। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और आप चाहते हैं कि यू शुड एनहेंस योर पर्सनालिटी, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो थोड़े टाइम बाद में होंगी, जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से हम लोग फ्री हो जाएंगे। अभी आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।